सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज फिर से कक्षा 9वीं का जो 10 मार्च को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आपको MCQ तैयारी कराने जा रहा हूँ। तो MCQ की तैयारी करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारा क्वेश्चन है सबसे पहले कि खंड में है कि प्रत्येक जो परिमेय संख्या होती है, जो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है वो क्या संख्या होती है। तो जो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है वो हमारी एक वास्तविक संख्या होती है। दूसरा क्वेश्चन है कि 32 की घात 1/5 का मान होता है। तो 32 का अभाज्य गुणन कर दो, जो कि होगा 2 की घात 5, और इसका जो दिया हुआ है 1/5 घात दी हुई है। तो हमें पता है कि घात इंटू घात का गुणा हो जाता है। तो 2 घात 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कट गए, बचा 2। तो हमारा आंसर है हमारा 2। तीसरा जो क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि x+1 बहुपद 2x² + kx का गुणनखंड है, तो k का मान। अब हमें x प्लस जो 1 है वो गुणनखंड दिया है, तो हमें k का मान क्या करेंगे। तो x+1 को 0 के बराबर रखेंगे, x+1 को 0 के बराबर रखेंगे, तो x बराबर -1 हो जाएगा। शून्य को मिलाना पड़ेगा, तो -1 मान रखेंगे इसमें। तो 2 x का मान -1 का स्क्वायर प्लस k इंटू -1, तो 2 -1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस k, 2 - k = 0। शून्य निकाल रहे तो शून्य के बराबर रहेंगे, ठीक है। तो 2 बराबर क्या होगा, k बराबर होगा 2। तो हमारा जो k का मान निकलेगा वो क्या होगा 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अचर बहुपद के शून्य को दिया। अचर बहुपद मतलब जिसमें चर ही नहीं होगा। यदि चर नहीं होगा तो इसका शून्य भी नहीं होंगे, अतः ज्ञात नहीं किया जा सकता। पांचवा क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के निर्देशांक। वैसे आपको मैंने बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0, ठीक है। छठा क्वेश्चन है कि जो यदि 2,0 रैखिक समीकरण 2x + 3y बराबर k का निकालो तो k का मान बताइए। तो यहाँ पर 2, इसमें देखो 2x का मान क्या है, इसका मान है 2 प्लस 3y का मान क्या है 0, तो बराबर है क्या है k। अब 2 - 2 = 4 प्लस 3 का 0 से गुणा हो जाए 0 बराबर k। अब ये प्लस का है माइनस का, तो k बराबर -4। k का मान क्या है -4, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई। अब इसका मान 4 ही रहेगा, प्लस का 4 रहेगा, क्योंकि k बराबर 0 का मतलब कोई नहीं है, तो k बराबर 4 होगा, ठीक है। तो उत्तर हमारा क्या होगा, k बराबर होगा 4 होगा, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मूल संकलनों में सम्मिलित नहीं है। तो फिलहाल ये हमारा क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, तो इससे हम नहीं करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते, जिसमें हमें पूछा कि यूक्लिड का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। तो यूक्लिड का जो जन्म हुआ था वो हमारे मिस्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, मिस्र में। फिर है हमारा 9वां क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की कोण 2:4:3:के अनुपात में है, तो सबसे छोटा कोण क्या होगा। तो यदि अनुपात में दिया है तो उसको किसी भी अक्षर से गुणा कर दो। तो मैंने x से गुणा कर देता हूँ, तो 2x + 4x + 3x बराबर त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। सभी को जोड़ा, 3 × 2 = 5, 5 × 9
95 9x बराबर 180 डिग्री। अब काटा x बराबर 9 दूनी 18 जीरो, x का मान कितना है 20 डिग्री। अब सबसे छोटा कोण पूछा है तो सबसे छोटा मान बन गया 2। अब 2 को माना 2x, 2 को माना था हमने 2x। अब x का मान क्या निकला है 20 डिग्री, तो कितना है 40 डिग्री। तो उत्तर हमारा क्या है 40 डिग्री। फिर अगला क्वेश्चन है कि यदि दो आसन कोणों का योग जो 180 डिग्री है तो क्या कहलाएंगे, तो कहलाएंगे हमारा रिजु कोण। और रिजु कोण को हम सरल कोण भी कहते हैं, सरल कोण भी कहते हैं। फिर है हमारे जो ये 11वां क्वेश्चन जिसमें बोला कि ए बी यदि क्यू आर के बराबर है और बी सी पी आर के बराबर है तो सी ए पी क्यू है तो कौन सा त्रिभुज समरूप होगा, सर्वांग सम होगा। सॉरी, तो बना देते हैं पहले। त्रिभुज बना लेते हैं, सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। पहला बनाइए क्यू आर, ठीक है। तो अब त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा हमारा त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। अब 12वां क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली बनी आकृति क्या कहलाती है, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज ऐसा कुछ होता है, तो उनकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले, मध्य बिंदु को मिलाना, बिंदु को मिलाने बनी आकृति क्या कहलाती है, ये हमारी वर्ग कहलाएगी, क्या वर्ग। फिर 13वां क्वेश्चन है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, तो वो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण यदि परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। बता दीजिए, मैं इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं से ऊपर जाने वाली वृत्तों की संख्या होती है। तो दो बिंदु मान ली, ये दो बिंदु यहाँ से कितने वृत्त जा सकते हैं, तो यहाँ से वृत्त कितने जा सकते हैं अनंत। कैसे, ये 1 गया, ये 2 गया, ये 3 गया, ये 4 गया, 5 गया, 6 गया, ऐसे अनंत जाते कितने अनंत। तो राइट आंसर क्या होगा अनंत, क्या होगा अनंत। अगला क्वेश्चन है कि जो 15वां क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि इतना है, तो देखो हमें पता है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, जिसे ए स्क्वायर भी लिखते हैं। तो हमें बराबर कितना दिया, 16√3, 3 से √3 कट गया। अब ए स्क्वायर बराबर होगा 16 इंटू 4, तो ए बराबर होगा 64, जो कि ए बराबर क्या निकलेगा 8। अब परिमाप क्या करना है, हमें पता है कि ए बराबर तो 8 निकला है, 8 सेंटीमीटर। परिमाप निकालना है एक समबाहु त्रिभुज सभी भुजा बराबर है, तो यदि ये 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। और समबाहु त्रिभुज में परिमाप का अर्थ है कि सभी भुजाओं का योग, तो एक भुजा दूसरी भुजा तीसरी भुजा को जोड़ना, तो 8 एक मान 16 भुजा 24। तो उत्तर कितना होगा हमारा, परिमाप हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर। कितना होगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गोली का आयतन होता है, गोली का आयतन होता है 4/3 πr²। फिर 17 क्वेश्चन से कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr/l+r। फिर वर्ग अंतराल 10 से 15 का मध्य मान ज्ञात कीजिए। तो यदि मध्य मान ज्ञात करना है तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग, तो 10 + 2 10 + 15, दोनों को जोड़ा फिर 2 का भाग दिया।
10 + 15 होता है 25, 25 में 2 का भाग देते हैं तो हमारा कितना आता है, तो कितना था 12.5। तो उत्तर है हमारा कितना, उत्तर है हमारा 12.5। राइट आंसर इज 12.5। अगला और जो अंतिम क्वेश्चन है इसमें हमने पूछा है कि अर्थवृत्त में बना कौन होता है। तो अर्थवृत्त कैसे होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। तो इसमें कितना वो कौन बन सकता है, तो इसमें हमारा बन सकता है 19 डिग्रीज। कितना 19 डिग्रीज। तो राइट आंसर इज 19 डिग्रीज। फिर हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें जब कोई, तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा सिलेबस में नहीं है इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और बेस्ट ऑफ लक योर एग्जामिनेशंस। I hope that you will prefer and you will get good marks in your examinations. So अगले वीडियो में मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों।